देखिए सर, अगला टॉपिक हमारे पास स्पेयर है, कोन है और सिलेंडर है। उसमें से सबसे पहले हम स्पेयर को ले रहे हैं। स्पेयर को समझते हैं। हम 2 डायमेंशन में जब बात करते थे तो सर्किल की बात करते थे। सर्किल क्या होता था? एक किसी पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट मूव कर रहा है, जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा समान रहे, तो जो वो पॉइंट लोकस बनाएगा, पाथ जनरेट करेगा, वो सर्किल कहलाता था ना। ये पॉइंट फिर घूम के गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। हुआ क्या कि इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इसकी सेम बनी रही, और जो ये डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा करते थे हम। ये वाली जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा करते थे? रेडियस कहा करते थे। तो यही स्पेयर में भी होगा। 3 डायमेंशन में वही चीज़ क्या हो जाएगी? स्पेयर हो जाएगी। अगर मैं डेफिनेशन को लिखता हूँ तो ए स्पेयर इज लोकस of a point. Sphere is a locus of a point which move such that the distance from a fixed point is always remain constant. ठीक है, वही डेफिनेशन है। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज इज सेंटर ऑफ स्पेयर। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर? रेडियस हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है, तो ये स्पेयर की डेफिनेशन होगी। स्पेयर क्या है? लोकस है उस पॉइंट का जो मूव करता है इस तरीके से कि डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या बनी रहे? सेम बनी रहे। इसको हम क्या कह देंगे? स्पेयर कह देंगे सर। ठीक है, 2D में वही डेफिनेशन किसकी थी? सर्किल की थी। तो 3D में वही डेफिनेशन किसकी होगी सर? स्पेयर की होगी। अब इक्वेशन ऑफ स्पेयर की हम बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या है देखिएगा, हम बात करते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर की बात करते हैं सर। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्पेयर की बात करें तो हम क्या देखेंगे? पहले केस में हम देखते हैं सेंट्रल फॉर्म कहते हैं उसको। क्या है? पहली फॉर्म को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल फॉर्म। तो सेंट्रल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है किसकी? सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, अब जब इसका मतलब व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन, इसका मतलब सेंट्रल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन। जब सेंटर और रेडियस गिवन है तो तब क्या होगा? हम क्या ले लेते हैं? लेट कर लेते हैं सी कोई एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? A, B, C। ये क्या है? सेंटर है। एंड R बी द रेडियस। ये सेंटर है एंड R बी द रेडियस। ठीक है सर, R क्या है? रेडियस है। तो C आपने कहा सेंटर है और R आपका रेडियस है। तो देन तब उस केस में जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, देन
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट जो घूम रहा है ना, जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहे, वो आर है। तो उस केस में तो सी से पी की, ये मतलब क्या कहा मैंने, ये आपका सेंटर है, ये ए है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये आपका पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, और ये डिस्टेंस आपने कहा आर है। तो बताओ, तो यहाँ से सी, ये क्या सेंटर के पॉइंट को आपने सी से नोट कर रखा है, तो आप बताओ सी पी की वैल्यू जो होगी, सी पी बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। सी पी क्या है, देखो उसमें सी पी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, तो सी पी स्क्वायर जब निकालूंगा तो सी पी स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर क्या होगा सर, दो पॉइंट के बीच की दूरी का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, वो किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होगी, हमारी स्पेयर की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये सेंट्रल फॉर्म में जो आपने पढ़ा, वो स्पेयर की इक्वेशन कितनी पढ़ी, सेंट्रल फॉर्म में स्पेयर की इक्वेशन जो होगी आपके पास, वो ये होगी सर। ठीक है, अब यदि मेरे से कहा जाए कि एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि कोई पॉइंट स्पेयर का सेंटर है स्पेयर का C1, 2, 3, और उसका जो रेडियस r दिया है मुझे 4 दिया है, तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर मुझे बनानी है, तो क्या होगी बताइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16 के बराबर हो जाएगा। ये इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी से एक पर्टिकुलर रिमार्क नोट लिखते हैं हम, इफ या लेट O0, 0, 0 बी द सेंटर, अगर ये सेंटर है तब ये जो इक्वेशन हो जाएगी सर्किल की, मेरी इक्वेशन तब बन जाएगी, क्या बनेगी बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हो जाएगी आपके पास, उस केस में ओ पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस, सीधे रख दो आप, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया, सॉरी स्पेयर की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ स्पेयर होगी। ये पहला पार्ट पढ़ा हमने। पहला पार्ट क्या कहा, सेंट्रल फॉर्म, या जब हमें क्या दिया हो सेंट्रल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्पेयर का ए पार्ट ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इसी का हम सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड वाला जो है उसको कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो सर ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्म जो होती है इसकी, वो होती है, ये आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। अब उसी में यहाँ पे जो आपके पास ये जो u v w आ जाएंगे ना सर, अगर हम उसको उस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x प्लस यू का होल स्क्वायर, x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ से आप क्या इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, यहीं से निकालेंगे हम वो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से क्या मैं इसको x माइनस ऑफ माइनस यू इसका स्क्वायर लिख पा रहा हूँ, फिर
प्लस दूसरे ब्रैकेट में y माइनस माइनस वी इस पूरे का स्क्वायर लिख पा रहा हूँ, प्लस तीसरे ब्रैकेट में z माइनस माइनस w इस पूरे का स्क्वायर लिख पा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में क्या मैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d लिख पा रहा हूँ? यस लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ से आप कंपैरिजन जब इक्वेशन से कराएंगे सेंट्रल फॉर्म से, तो आप पाएंगे कि कौन माइनस u कॉमा माइनस v कॉमा माइनस w ये जो हैं ये क्या हो गए, सेंटर हो गए हमारे उस स्फीयर के, और ये क्या हो गया, सेंटर इज सेंटर। सेंटर जब इस टाइप की इक्वेशन होगी तो ये सेंटर होंगे। एंड रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। रेडियस और सेंटर आपके पास ये मिल गए, ठीक है सर। तो इसका कंक्लूजन ये मिला, हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन में सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, वो सारी चीज़ें सीख ली आपने, ठीक है। तो अब यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है सर, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप स्पेयर की कंडीशन की बात करते हैं, स्पेयर होने की क्या क्या कंडीशन है, स्पेयर होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, ध्यान दो, द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर मस्ट बी सेकंड डिग्री इन x कॉमा वाई कॉमा जेड। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, अभी मैं मैच करा के बताऊंगा आपको। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ किसके कोफिशिएंट सर, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल। पहली बात इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होंगे वो, जब इक्वल होंगे ना तब डिवाइड करके 1 बना पाओगे ना आप। इनको ध्यान दीजिएगा, अगर ये इक्वल होंगे ना, यहाँ पे देखो, अगर इसके कोफिशिएंट में यहाँ सब इक्वल होगा तो कोफिशिएंट तो 1 है इसका होने को, तो मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो तब 1 1 1 हो जाएगा अपने आप ही वो। जब इक्वल होंगे तभी तो डिवाइड करके निकाल पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो हमारे पास स्पेयर होने की होती है, देयर शुड नॉट contain the term xy, yz एंड zx। ये वाली टर्म भी हमारे उसमें नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। ठीक, अगली चीज़, एक वर्ड आपको एक नोट लिखा रहा हूँ, ये नोट डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्पेयर होने के लिए सर कंडीशन क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, पहले एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूँ। ये जो कह रहा था कंडीशन मैंने जो लिखी है, इसको हम मेंशन करते हैं उसमें। ये क्या लिखा है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मतलब देखिएगा आप, ये मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 12y माइनस का प्लस का 16z और प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में इसको कंपेयर कराता हूँ। पहली बात तो कोफिशिएंट सेम है, तो अब आप इसको 2 से भाग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 से भाग करूँगा कितना आएगा, 5x माइनस 6y प्लस 8z माइनस प्लस 23/2 बराबर 0। ये जनरल फॉर्मेट मिल गया मुझे। इसमें क्या हुआ, कोफिशिएंट सेम है, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर मस्ट बी इक्वल कोफिशिएंट वो हो गए,
एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनी 2 डिग्री की है, देखिए एक्स वाई जेड में इक्वेशन 2 डिग्री की है, और देयर शुड नॉट कंटेन टर्म एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कहीं पे दिख रहे हैं आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, स्पेयर की। ठीक हो गया। अब मैं एक नोट लिखाना चाह रहा हूँ, उस नोट को समझिएगा आप, इसके लिए वो क्या है ध्यान दीजिएगा। नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके आप लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, वो नोट ये होगा कि इफ़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, अगर ये निगेटिव आ गया देन, तो उस केस में देन रेडियस ऑफ स्पेयर, क्या पता चल रहा है, स्पेयर इज, क्या मिला आपको, रेडियस ऑफ स्पेयर इज, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्पेयर क्या मिल गया, इमेजिनरी मिल जाएगा, क्योंकि उसका अंडर लोगे ना अब, इज इमेजिनरी, रेडियस ऑफ स्पेयर क्या मिल गया, इमेजिनरी मिल गया। ठीक, जबकि रेडियस ऑफ स्पेयर तो आपका रेडियस तो हमेशा रियल होना चाहिए, तो इसका मतलब इस टाइप का जो स्पेयर कहलाता है ना सर, उसको हम स्यूडो स्पेयर कह देते हैं, क्या, PSEUDO, स्यूडो स्पेयर, या उसी को आप वर्चुअल स्पेयर भी कह देते हैं, वर्चुअल स्पेयर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्चुअल स्पेयर, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्यूडो स्पेयर या वर्चुअल स्पेयर कह देते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये बात आ गई स्पेयर की जनरल फॉर्म की। अब बात करता हूँ मैं ज़रा और आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू कितने पॉइंट, 4 गिवन पॉइंट, 4 गिवन पॉइंट, 4 गिवन पॉइंट, ठीक है सर, 4 गिवन पॉइंट के थ्रू इक्वेशन ऑफ स्पेयर निकालनी है। तो वो पॉइंट क्या क्या हैं ध्यान से देखिएगा, ए है x1, y1, z1, बी पॉइंट है x2, y2, z2, सी पॉइंट है x3, y3, z3, और डी आपका पॉइंट है x4, y4, z4। तो इससे अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएं, पूछा जाए कि स्पेयर की इक्वेशन कितनी होगी बताओ, तो सर उस स्पेयर की जो इक्वेशन होती है ना, वो लिख रहा हूँ मैं, 4x4 की आप डिटरमिनेंट बनाएंगे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टॉप में आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ABCD 4 पॉइंट हमने ले लिए। तो इक्वेशन जो बनती है कह रहा हूँ मैं, हम उसमें रखेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, क्योंकि आंसर तो एक्स वाई जेड में ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर ऑफ x1 y1 z1, और अगला क्या होगा सेम कंडीशन पे, यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर ऑफ x2 y2 z2। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे हो सकता है कि फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता भी है तो 4x4 की डिटरमिनेंट सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। x3 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आया x3 y3 z3, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, अगला क्या बचा, x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर प्लस z4 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया x4 y4 z4 बराबर 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, ठीक है। 4 पॉइंट से पास होने वाली जब आप स्पेयर की इक्वेशन निकालो तो वो स्पेयर की इक्वेशन ये हो जाएगी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम, देखिएगा, ठीक है। आगे की कहानी बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, हम अभी इक्वेशन ऑफ स्पेयर में ही आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ
sphere, equation of sphere on the line joining equation of sphere on the line joining two given point as a diameter। तो सर इसको दूसरा फॉर्मेट क्या कहते हैं? डायमीटर फॉर्म भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पेयर। एक पॉइंट है स्पेयर का, एक डायमीटर का पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा उसका पॉइंट है x2, y2, z2। तो आपको सर इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? उस स्पेयर की इक्वेशन जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो बनेगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0। दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पेयर। स्पेयर की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में ये आ जाएगी सर। ठीक है, तो अब जरा सा एक दो अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। पहला आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, फाइंड द इक्वेशन of sphere, find the equation of sphere whose center find the equation of sphere whose center is 2, -3, 4 and radius is 5, जिसका रेडियस कितना है? 5 है। ठीक है सर, बस सिंपल सी बात है। रेडियस भी दे रखा है, आप सीधे बना दो। इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट लिखूँ, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कीजिए, जैसा फॉर्मेट में एग्जाम में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बना लूँगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट में दिया तो ऐसे बना लूँगा, अदरवाइज़ सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो सिंप्लीफाई करके भी हम इसकी इक्वेशन को निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पेयर which passes through 0, 0, 0, जो पास हो रहा है 0, 0 से and which has center at, जिसके सेंटर कहाँ पे हैं सर? 1/2, 1/2, 0 पे हैं। जिसके सेंटर कहाँ पे हैं? यहाँ पे। कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सिंपल सी इक्वेशन बना दोगे आप। हमने अभी पढ़ रखा है सेंटर से पास होने वाली। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपके पास, आप जानते हैं कि रेडियस जो निकालोगे ना, रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस r बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से 2 पॉइंट? 0, 0, 0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है? 1/2, 1/2, 1/2। इसका स्क्वायर रूट होता है वो। ठीक है ना, यही तो होता है रेडियस। ऐसे ही तो निकालते हैं आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मतलब स्क्वायर रूट। तो रेडियस सबसे पहले निकाल लेते हैं। r बराबर अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 1/4 सीधे लिख दूँ,
इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ही तो आएगा वो। तो 1/4 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस तीसरा पॉइंट तो जीरो है ना, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो मतलब √1/2 आ जाएगा सर। ये रेडियस आ गया, इसका रेडियस मिल गया। अब बना गया, फिर बचा क्या, रेडियस मिल चुका है आपको। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास क्या मिलेगा, बराबर रेडियस कितना है 1/√2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे आप पाओगे इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1/2, या 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो वो भी इक्वेशन ऑफ स्पेयर मिल गई सर। ठीक है, तो ये मेरे पास स्पेयर की इक्वेशन होगी। तो पहला लेक्चर हमने इसमें देखा, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसमें अगले लेक्चर में।